Indian media very happy because of Babar and Rizwan are not included in Asia Cup squad। मतलब मैं इस तरह की हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ, मैं इस तरह के टाइटल्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान में इसको यूट्यूब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर थूकते ही हैं, यकीन करो सब लोग। कोई यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना जानता नहीं है। यूट्यूब का सही इस्तेमाल होता है खबरों को देना, असल खबरों को लेना और असल खबरों को देना। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब को यूट्यूब बनाया हुआ है और अपनी अपनी खबरें। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी कि चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो। लेकिन ये दो विकेटें इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि जी इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था। इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। यार कैसे फायदा होगा, क्या होगा, जरा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी आज तक बाबर और रिजवान ने मैचेस खेले, मेरे हिसाब से और नहीं तो कम से कम 15 मैचेस तो बाबर ने खेल ही लिए होंगे। अगर काउंट करने पे आ जाए तो शायद 2017 2018 में मैच खेला था, 2017 में 2 मैच खेले थे 3 हो गए, फिर 2019 मैच खेला था 4 हो गए, 2021 में 5 हो गए, 2022 में 2 मैचेस थे 6 7, फिर 2022 में एक और मैच था 8, और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में मैच था, 2023 के एशिया कप में 2 मैचेस थे 12 13, और उसके बाद 2024 वाले वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच था 14 हो गए। 2024 के वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच 15 हो गए। बाबर आजम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। 15 मैचेस में बाबर की सिर्फ 250 है। मुझे बताओ 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा एक सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया, एक सेंचुरी भी नहीं है। और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से। और जिन जिन मैचेस की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक 2017 2018 और 19 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में मोहम्मद रिजवान भी खेले, यानी कि 12 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और 15 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो इन दोनों की, तो इन मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, दोनों ने अब तक एक भी 100 स्कोर नहीं किए इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो फॉर्मेट ओडीआई का हो या फिर T20 हो, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही नहीं होते। टेस्ट मैचेस का वैसे आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा के रखा हुआ, कहते हैं भाई टेस्ट मैचेस हम खेलते ही नहीं है। टेस्ट मैचेस होते हैं क्वालिटी वाली टीमों के साथ। हमारे साथ इंडिया का टेस्ट मैच है वो एक दिन के अंदर 700 रन बना दे, फायदा क्या हुआ? फिर बेइज्जती वाली बात है ना। इसलिए यहाँ पर इंडिया ने बोला कि भाई टेस्ट मैचेस हम खेलेंगे नहीं। बाकी T20 और ओडीएस के अंदर जितनी घटिया परफॉर्मेंस रिजवान और बाबर ने दी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस आज तक किसी ने नहीं दी है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान की तरफ से अगेंस्ट इंडिया किसी ने सेंचुरी बनाई थी तो वो मुझे याद पड़ता है कि फखर जमान ने 2017 में जाके बनाई थी। 2017 के बाद से कोई एक प्लेयर पाकिस्तान का नहीं है जो कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना सका हो। सोचो ये हालत, कुत्ते वाली हालत हो गई है भाई हमारी। 2017 में जाकर एक प्लेयर ने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद कोई पाकिस्तान का प्लेयर इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं बना पाया है। और अगर इंडिया की बात करोगे तो रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के अंदर जो लास्ट 2025 वाली इसी साल की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसके अंदर विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई। जो 2023 में था उसमें केएल राहुल, विराट कोहली ने दोनों ने सेंचुरी बनाई थी। यार इंडिया अपने हर मैच के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सेंचुरी ठोकता है। हर मैच के अंदर उनकी कोई ना कोई सेंचुरी आती है। और विराट कोहली के वो जो 82 रन थे 2022 में, वो एक सेंचुरी से बढ़कर रन थे, वो 2 सेंचुरी से भी बढ़कर रन थे, वो इतने क्रूशियल रन थे। तो इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान को इतना क्यों धोते हैं? हम अगर ये बोलें कि भाई विराट और रोहित नहीं है पाकिस्तान में, जैसे कहा जाता है कि विराट और रोहित नहीं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत आसानी है। देखो आसानी फिर भी नहीं है। वो अलग बात है कि विराट और रोहित होते तो बगैर तेल के हमारी मारते थे, लेकिन अभी जो प्लेयर थे वो तेल लगा के मारेंगे। अभी जो श्रेयस अय्यर वगैरह ये जितने प्लेयर्स इंडिया लेके आ रहे हैं, नए नए खिलाड़ी, ये अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये बगैर तेल के ठोकेंगे हमको। वो तो फिर भी थोड़ा मतलब वो तो ये तेल लगा के ठोकेंगे, वो बगैर तेल के ठोकते थे, दर्द ज्यादा होता था रोहित शर्मा विराट कोहली का। अब वो नहीं होंगे। अगर इंडिया की तरफ से रोहित और विराट नहीं है तो उसको तुम कंपेयर बाबर और रिजवान से नहीं कर सकते। जी पाकिस्तान की तरफ से भी तो बाबर और रिजवान नहीं है ना। ओ भाई बाबर रिजवान विराट के जूते के बराबर भी नहीं है।
दोनों को आप मिलाओ, दोनों के करियर को आप उठाओ। वो विराट कोहली के नूनू के बराबर नहीं है और आप उनको इंडिया के साथ कंपेयर करोगे जी इंडिया के पास भी तो प्लेयर्स जो है वो शार्ट है, तो हमारे पास भी प्लेयर शार्ट है। अबे इंडिया के पास जो उनकी वुमेन्स टीम है, अगर वो भी पाकिस्तान से खेल जाए इस टाइम के ऊपर, मुझे लग रहा है कि वो भी पाकिस्तान को हरा के रख देंगे, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एल पे चढ़ा के रख देंगे। और हम यहाँ पर बैठ के अपने प्लेयर्स को, बाबर और रिजवान को, विराट कोहली और रोहित शर्मा से कंपेयर कर रहे हैं। कोई तुक बनता है इसका? हमारी बाबर और रिजवान एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। ये इंडिया के लिए तो खैर, वो तो इस टाइम पे कह रहे हैं कि यार हमें दुख हो रहा है कि हमारी 2 फ्री की विकेटें चली गई। पहले ओवर के अंदर ये दोनों को निपटाना था अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह जो कि 2022 में भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं, वो 2022 में पहले ओवर के अंदर दोनों को निपटा चुके हैं, रिजवान और बाबर दोनों को। तो उसके लिए तो ये फ्री की विकेट थी। और वैसे भी जितनी बॉल यहाँ पर शारजा के अंदर स्विंग होगी या सीम होगी दुबई के अंदर, तो यहाँ पर तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर बाबर का जो है वो बैट चलता। ये बाबर के करियर के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके फैंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई तुम लोगों के ही फायदा है, ये जो तुम लोगों ने बाबर आजम को अब्बा बनाया हुआ ना, बाप बनाया हुआ है, ये तुम लोग का ही फायदा है। तुम लोग को इसमें बहुत ज्यादा फायदा है कि भाई बाबर आजम जो है वो इस टाइम पे नहीं है। अगर बाबर होता वो फिर फेल होता, यहाँ पर फिर बाबर को गालियां पड़ती। पूरी दुनिया इस टाइम पे बाबर को गालियां दे रही है, तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना। कोई एक आध बंदा अगर दे रहा हो, एक आध बंदा बाबर के खिलाफ, तो आप बोलो कि यार ये बंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये बंदा जो है वो बाबर को गलत ट्रोल कर रहा है। जब बाबर की हरकत ऐसी है कि पूरी दुनिया उसको ट्रोल कर रही है, तो तुम साला हमें आकर क्यों बोलते हो ओ भाई उसकी परफॉर्मेंस घटिया है, उसकी परफॉर्मेंस में नालायकी है, इसीलिए वो ट्रोल हो रहा है। वरना बाबर कोई मेरे मामा का लड़का नहीं है जिसको मैं भाई बंदी में जाके ट्रोल कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं। मतलब मैं मामा के लड़के को नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरा, वो पाकिस्तान का क्रिकेटर है। जब वो तारीफ के लायक परफॉर्मेंस करेगा तो उसकी तारीफ भी होगी, जब वो 100 करेगा उसकी तारीफ। अब उसकी औकात ही नहीं है इंडिया के सामने खड़े होने की, तो हम उसको जबरदस्ती इंडिया के सामने डालेंगे, भाई तू जा इंडिया के खिलाफ मैच खेल। जब जिम्बाब्वे वाली सीरीज हो, जब नेपाल के साथ सीरीज हो, तो फिर बाबर को भेज देना, बाबर को भेज देना। बाबर के उम्मीद है कि बाबर आजम कुछ ना कुछ कर लेगा जब नेपाल और जिम्बाब्वे वाली सीरीज होगी। लेकिन इंडिया के खिलाफ बाबर रिजवान को डालना इंतहाई बेवकूफी। हमारे पास एक और बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान को, जब ये बाबर रिजवान नहीं है ना, अब की बार जब हमारी टीम हारेगी तो हम पता है क्या बहाना बनाएंगे जी, हमारे तो यंगस्टर्स थे इसीलिए इंडिया से हार गए। भैंस के घोड़ों, हमने घोड़ों को बुढ़ों को भी खिला के देख लिया, हम तब भी हार रहे हैं। यंगस्टर खेल रहे हैं तब भी हार रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारी किस्मत में इंडिया के अगेंस्ट जीतना लिखा ही नहीं है। हमारी किस्मत में बहुत गंदे तरीके से हारना और एक्सपोज होना लिखा हुआ है। जितने भी पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं या प्लेयर्स हैं, ये सारे टोपी ड्रामे के जो है ना शौकीन है। इनको ज्यादा क्रिकेट विकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ मजे लेने के लिए जा रहे हैं, ऑटोग्राफ और इंटरव्यू और तस्वीरें लेने के लिए जा रहे हैं। बस इंडिया के प्लेयर्स के साथ मिलेंगे, पपियां चुमियां लेंगे, तस्वीरें लेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे हार के। यही काम रह गया। बाबर ने भी यही किए। जाके देखो, कभी वो बंदा विराट कोहली के पांव पकड़ रहा है, कभी विराट कोहली का मुंह में ले रहा है, कभी विराट कोहली से शर्ट ले रहा है, कभी वो बंदा क्या कर रहा है। बाबर रिजवान दोनों यही काम कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ये अपना मोहम्मद रिजवान जो वो हार्दिक पांड्या के पांव में पड़ा होता है। सोचो आप लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के जो ये बाबर और रिजवान है, इनकी वजह से इंडिया को जो है वो इस टाइम के ऊपर खुशी पहुंच रही है। ना, इंडिया को दुख है कि उनकी 2 फ्री की विकेटें जाया हो गई। अगर एग्री करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही ज्यादा वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय।